नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम सब व्यक्तियों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और हम चाहते हैं कि भगवान बस उन्हें किसी भी तरह पूरी कर दे। इसके लिए हम भगवान से बहुत सारी प्रार्थना भी करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शीघ्र एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और वो दिन है हमारे महादेव का दिन, यानी कि महाशिवरात्रि। इस दिन महादेव हर इच्छा पूरी करते हैं। बस जरूरत है थोड़े से प्रयास की, थोड़ी सी भक्ति की और थोड़े से उपाय उनकी जानकारी की कि हमें किस इच्छा को पूरी करने के लिए क्या उपाय करना है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे साल में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। 2024 में जो महाशिवरात्रि है वो पड़ रही है 8 मार्च दिन शुक्रवार को। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जो पूरी कर देंगे आपकी बहुत सारी इच्छाओं को। बस आप इन उपाय को सच्ची श्रद्धा, भक्ति और संपूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने भोलेनाथ पर विश्वास रखकर उपाय कीजिएगा तो यकीन मानिएगा भोलेनाथ आप सबकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो जो भी भोलेनाथ के भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो तो कमेंट में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो जो सबसे पहला उपाय है उसमें आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष ले लेना है और इस रुद्राक्ष को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और पूरा सुखा लीजिए। चाहे तो आप इस पर गंगा जल छिड़क कर इसको पूर्ण रूप से पवित्र कर लीजिए और सूखने के बाद आप इसे अपने बाएं हाथ पर रख लीजिए और दाएं हाथ को इसके ऊपर रखे इस तरह से अपने हाथ को अच्छे से बंद कर लीजिए और इसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामनाएं हैं, आप इसके समक्ष बोल दीजिए और इसके बाद आप इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। चाहे तो अपने मंदिर में रख दीजिए क्योंकि वही सबसे सुरक्षित स्थान है, लेकिन आपको इस रुद्राक्ष को नित्य एक बार जरूर देखना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। दूसरा चमत्कारिक उपाय ये है कि आपको बेल पत्र ले लेने हैं। बेल पत्र आप चाहे तो 108 भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं या फिर 21 भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है बेल पत्र लेते वक्त के वो कहीं से कटा फटा ना हो, खराब ना हो। पहले आप इन बेल पत्र को धोकर अच्छे से साफ कर लीजिए और फिर इसके ऊपर लिख दीजिए ओम नमः शिवाय चंदन से और फिर चले जाइए शिवालय में और शिवलिंग पर अपनी इच्छाएं बोलते हुए ये बेल पत्र अर्पित करें। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना होता है कि इतने सारे बेल पत्र मिलना संभव नहीं होता है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपको इतने ही बेल पत्र लेने हैं। आप चढ़ाए हुए जो बेल पत्र होते हैं उनको लेकर वापस उन्हें धोकर और उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर आप उसको दोबारा भी चढ़ा सकते हैं, यानी कि चढ़ाए हुए बेल पत्र धोकर भी आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ उन व्यक्तियों के लिए जिनकी आय बहुत कम है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, उनके जरूरी खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है।
तो फिर चिंता मत कीजिए, आ गया है वो महादिन जिस दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। बस आपको करना क्या है कि एक पारद शिवलिंग ले लेना है और इस महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण विधि विधान से इस शिवलिंग की स्थापना अपने घर में कीजिए और अगर संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाइए और उनसे इनकी स्थापना कराइए, साथ में उन्हें कुछ अच्छी दक्षिणा भी दीजिए और उसके बाद आप प्रतिदिन इनका पूजन करते रहिए। तो देखिएगा धीरे धीरे आपकी आय में भी वृद्धि होगी, आपके घर से सारी दरिद्रता, परेशानी, दुख दूर हो जाएंगे। अब बात करती हूँ उन लोगों के लिए, मेरे उन भाई बहनों के लिए जिनके घर में बरकत नहीं है। आय तो बहुत है, पैसा वो कमाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन आमदनी होने के बावजूद उनके घर में बचत नहीं होती है। सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ बीमारियों में खर्च हो जाते हैं, कुछ ऐसे फालतू के खर्च होते रहते हैं कि बिल्कुल भी बचत संभव नहीं होती है। उन भाई बहनों को शिवरात्रि के दिन गरीब व्यक्तियों को भोजन करवाना चाहिए और जो लोग समर्थ हैं, जिनमें सामर्थ्य है, वो महाशिवरात्रि के दिन भंडारा भी करवा सकते हैं। इससे उनके घर में जो अनावश्यक खर्चे होते हैं वो बंद हो जाएंगे, घर में बरकत होने लगेगी। तो दोस्तों अब मैं बात करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनको रातों को नींद नहीं आती है, आएगी भी कैसे, चिंता जो रहती है हर वक्त मन में, तो मन उनका जो है वो हर वक्त अशांति ही रहता है। मन की शांति के लिए हमें क्या करना है? तो ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। इस उपाय को आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार को भी कर सकते हैं और अगर संभव हो तो नित्य भी कर सकते हैं। इससे आपका मन भी शांत रहेगा। तो आपको करना क्या है, जल में काले तिल मिलाने हैं और उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करना है ओम नमः शिवाय बोलते बोलते। देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन में शांति आने लगी है, नींद भी अच्छी आएगी और सारी चिंताएं भी खत्म हो जाएंगी। अब मैं आपको जो अगला उपाय बता रही हूँ ध्यान से सुनना, मेरे वो सभी भाई बहन जिनकी संतान नहीं है। एक बात कहना चाहूंगी, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो जिन भाई बहनों की संतान नहीं है, बहुत सालों से परेशान है, तो समझिए अब उनकी इच्छा पूरी होने ही वाली है। बस आपको कर लेना है ये एक छोटा सा उपाय महाशिवरात्रि के दिन। तो आपको करना क्या है, शिवलिंग बनाने हैं वो आटे के। आटा आप अच्छे से गूंथ लीजिए और फिर उससे छोटे छोटे 11 शिवलिंग बनाइए। फिर इन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें अपनी कामना को बोलते हुए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ ये उपाय करते हैं तो देखना आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जो कि अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल भी अपनाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं जो कि हेल्दी होता है, जल्दी सोते हैं, सुबह टाइम से उठते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो बीमार हो ही जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। तो 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है जलाभिषेक करते हुए। अगर आपकी सामर्थ्य हो, मतलब आप कर सके, तो आप प्रति सोमवार के दिन अगर ऐसा करते हैं, 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो भी बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। यहाँ मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि ये जो मंत्र है ये पुरानी से पुरानी और बड़ी से बड़ी बीमारी को सही करने की सामर्थ्य रखता है। भगवान शिव की बात हो और नंदी की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नंदी भी एक माध्यम है आपकी हर इच्छा को पूरा करने और आपकी हर परेशानी को दूर करने। बस आपको करना क्या है, एक बहुत ही सरल सा उपाय। आपको शिवरात्रि के दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन
आपको नंदी यानी कि बैल, आपको बैल को हरा चारा खिलाना है। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जिनकी उम्र हो गई है लेकिन बहुत कोशिश कर ली और बहुत कोशिशों के बाद भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह में अनेक तरह की अड़चने आ रही हैं। तो ऐसे सभी भाई बहनों को शिवरात्रि का ये शुभ अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना है। तो उनको करना क्या है, शिवालय जाना है और दूध चढ़ाना है शिवलिंग पर। लेकिन दूध सादा नहीं चढ़ाना है, दूध में केसर मिलाकर दूध को आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, धन की कमी रहती है, बिजनेस में नुकसान उठाते रहते हैं। तो इन सब लोगों को भगवान शिव का, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मछलियों को आटे की बनी हुई गोलियां खिलानी है। अब बात करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिनको की पुण्य की प्राप्ति करनी है, अपने पापों का नाश करना है। आखिर ना चाहते हुए भी कुछ पाप तो हो ही जाते हैं हमसे। इसके लिए आपको जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों को शिवरात्रि के दिन दान करें, अनाज का और धन का। आप चाहे तो शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर शकरा यानी कि चीनी का दान भी कर सकते हैं। और अब मैं बात करती हूँ उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके घर में यानी कि उनके अपने पति से बहुत झगड़ा रहता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, मन मुटाव होता है। इस तरह की परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनको क्या करना है कि शिवरात्रि के दिन सुहाग की सामग्री का दान करना है। सुहाग की सामग्री जैसे कि लाल चूड़ी, बिंदी, लाल साड़ी, कुमकुम, मेहंदी, इस तरह की श्रृंगार की सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। शिव पुराण के अनुसार दोस्तों, कुबेर देव ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात के समय रोशनी की थी, जिसकी वजह से अगले जन्म में वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे। इसी प्रकार से अगर आप भी महाशिवरात्रि के दिन किसी मंदिर में जाकर रात के समय शिवलिंग के पास एक दिया जला देते हैं तो आपको भी धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ उपाय जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन जरूर करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।